third law of motion. Now we have to give the proof. Okay. Now, suppose that we have two bodies, A and B, having certain mass. Let they collide. Let they collide. And collision lasts for time delta t. Now, let this A exert a force FAB, force acting on this FBA along this direction. In turn, force acting on A due to B along this direction. Let these be centers O1 and O2. Now, assuming that this whole system consists of two objects A and B is isolated. That means no external force interacts with this. Clear? So this is a separate system. Nothing also. हाँ लेफ्ट लीजिए ठीक है ये है ना clear. So this is an isolated system. So nothing. There is no interaction with other bodies. Now when A collides with B, there will be a change in momentum of B. ठीक होगा कि नहीं? When body A collides with body B, there will be the change in momentum of B. And when B collides with A, there will be the change in momentum of A. We will say that let delta P1 be the change in momentum of A. ठीक? Momentum of A when B collides with it. Similarly, delta P2 be the change in momentum of B. बात समझ में आई? जब A B से टकराता है हम कहते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम उसमें P2 हो. जब B A से टकराता है, ये तो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, चेंज इन मोमेंटम, तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आता है? डेल्टा P1. इसमें कितना आता है चेंज? डेल्टा P. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum, total change, that is delta P1 plus delta P2, that is total change, must be equal to 0. Clear? Because why? The system is isolated. Momentum will remain conserved. जो पहले मोमेंटम था A का प्लस जो पहले मोमेंटम B का था, टोटल वही होना चाहिए. जो चेंज हुआ इसकी वजह, इन दोनों के टकराने की वजह से आपस में जो चेंज हुआ उसका टोटल भी 0 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज पहले A जब चल रही थी अलग से, उसका मोमेंटम लेट अस सपोज 10 था. B जब अलग से चल रहा है, लेट अस सपोज उसका 2 था. टोटल मोमेंटम इनका पहले कितना था? 12, दोनों का मिला के. जब ये टकराएंगे A और B, इसका मोमेंटम कितना है? 10, इसका कितना है? 2. जब टकराएंगे देयर विल बी चेंज. लेट अस सपोज दैट इसमें चेंज आई +1 की, इसमें जो चेंज आएगी वो आएगी -1 की, क्योंकि टोटल चेंज जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी 0. क्लियर? हाँ, एनीबॉडी लिसनिंग? यस सर. हाँ, समझ आया ना? यस सर. ठीक. सो दिस चेंज मस्ट बी बिकॉज द सिस्टम इज आइसोलेटेड. इसको कोई बाहर से कुछ इस पे इंटरेक्शन नहीं हो रही. सो अगर चेंज आ गई इसमें 1, ये 11 बन गया, ये बनेगा 1 ही, क्योंकि टोटल चेंज 0 होनी चाहिए. सो दिस इज 0. दैट विल डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2.
dividing both sides by delta t, the time for which this occurred. Therefore, delta P1 divided by delta t is equal to minus delta P2 divided by delta t. And also, since the duration, ये बहुत छोटे टाइम में ड्यूरेशन होते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस जब होते हैं तो बहुत छोटा टाइम होता है, डेल्टा टी टेंड टू 0. यहां पर भी हम डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. नाउ व्हाट विल बी दिस? This will be dp1 by dt. This will be minus dp2 by, because the definition of जो है differentiation की. Now, what is rate of change of momentum according to Newton's second law? सेकंड लॉ में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना फोर्स, है कि नहीं? सो दिस विल बी रेट वन, सो दिस विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ ए. वन वाली कौन सी बॉडी है? ए माइनस ये पी का, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट इज बी. बट व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. ये P1 का, तो हमने P1 पहली बॉडी कौन सी रखी है? ए. सो एफ ए. यहाँ माइनस, यहाँ P2 को किसका मोमेंटम रखा है? बी का. सो फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए. क्लियर? Yes, sir. So this proves the theorem. Now there are many examples of this. Newton's third law. Suppose a book is lying on the table. Suppose this is table and this is book lying on it. What will it do? इसका वेट नीचे W एक्ट करेगा. चूंकि ये बैलेंस नीचे नहीं आ रही है बुक, रेस्ट पे ही बैठी, जैसे ये टेबल पे पेन है, ये तो नीचे नहीं जा रहा है. सो देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच बैलेंसेस इट. दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, देयर विल बी अ रिएक्शन. ठीक? सो W will be equal to minus vector R, और R will equal to माइनस. बात समझ में आई? यहां पर कौन सा लॉ? इस पे टेबल, इस पे बुक टेबल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जो उसका वेट होगा, और जो इंटर्न इस पर रिएक्शन फोर्स होगा अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो रिएक्शन वो इसको बैलेंस करेगा. तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, वेट इज इक्वल टू आर. सो वेट जो वो इसको वेट को कौन बैलेंस करा? आर. वो कहां से आ रहा है? एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो एवरी एक्शन बुक कर रही है, एक्शन मिसाल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर, ये इसको बैलेंस आर कर रहा है. इसी तरह से जैसे अगर हम चलते हैं, ठीक ठीक, लेट अस सपोज ये हमारा फुट है. सो व्हेन वी प्रेस with the foot, that is action force. Now foot, यहां पर जो ग्राउंड क्या करेगा? ग्राउंड रिएक्शन देगा. ठीक? So with the help of this we push, and in turn ground